राम भक्त। लेकिन एक बात बताएं, राम भक्तों को ये चाहिए कि हम अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पित तो हों, भगवान के प्रति हमारा समर्पण हो, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे अंधविश्वासी हो जाते हैं कि हम इतने भावुक हो जाते हैं कि भक्ति में संतुलन बिगाड़ लेते हैं। क्या बिगाड़ लेते हैं? संतुलन। तो भक्त होना अच्छी बात है, लेकिन भक्त होने के बाद संतुलन बिगाड़ना ये अच्छी बात नहीं है। संतुलन कैसे बना रहे, इसके लिए एक ही बात समझना, भगवान के भक्त तुम कितने ही क्यों ना बन जाओ, लेकिन बूढ़ों की बात मानते रहना तो संतुलन बना रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। किसकी बात मानते रहना? बूढ़ों की बात मानते रहना तो भक्त तुम बन जाओ। हम ये नहीं कहते, भक्त बनना अच्छी बात है, भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन संतुलन कब तुम्हारा संभला रहेगा, संतुलन कब तुम्हारा बना रहेगा? जब गांव के वृद्धों की बात तुम मानते रहोगे। एक बात और सुन लो, एक सज्जन कहने लगे, महाराज हमारे घर में जो बूढ़ा है उनका मानसिक संतुलन खराब है। हमने कहा तुम्हारे घर के बूढ़े का मानसिक संतुलन खराब है, गांव में जितने बूढ़े हैं सभी का मानसिक संतुलन खराब है। तुम सबको ये मान रहे हो कि सबका मानसिक संतुलन खराब है। याद रखना, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर का बूढ़ा, उसकी बुद्धि जो है अस्थिर है या मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो मैं कहता हूं कि उसका शब्द अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो पड़ोसी बूढ़े के पास जाके समझ लो, और उसके और बगल वाले के बूढ़े से जाके समझ लो। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जो बूढ़ा अपरिपक्व मस्तिष्क है, अगर शब्द समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारा धर्म यह है कि उसके प्रति समर्पण तो तुम्हें करना ही चाहिए, क्योंकि आयु वृद्ध है, हमारे घर का वो देवता है, इसलिए उस नाते हमें सम्मान करना चाहिए। बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मंदिर में मूर्ति का सम्मान करते हो? मूर्ति बोलती है? जल्दी बोलो, बोलती है क्या? नहीं बोलती है मूर्ति, मौन रहती है कि नहीं रहती है? लेकिन तुम क्या झगड़ा करते हो कि हम 1 घंटे से अगरबत्ती आरती के रूप में घुमा रहे हैं और बोल ही नहीं रहे हो? बोलो, झगड़ा करते हो क्या? आरती करके नारियल चढ़ा के प्रणाम कर लेते हो, ये समझ लेते हो बस हमने अभिनंदन कर दिया है, हमारा काम हो जाएगा। तो तुम्हारा काम इतना ही है कि घर में जो बूढ़ा रहता है उसे प्रणाम कर लो, भले ही वो वाणी से आशीर्वाद ना दे रहा हो, लेकिन प्रणाम अगर तुमने कर लिया तो मौन आशीर्वाद उसका निश्चित मिल गया, इसमें संदेह नहीं। मौन आशीर्वाद मिल गया उसका, इसमें निश्चित रूप से समझ लेना, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। मौन आशीर्वाद है, लेकिन इस आशीर्वाद से चूकना नहीं चाहिए, इस आशीर्वाद से तुम्हें वंचित नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। भगवान राम संस्कार देकर के चले गए, और जैसे ही गए प्यारे तो भरत जी पीछे से पहुंच गए। बाद में कौन पहुंचे सिंहबेरपुर में? भरत जी। लेकिन सब राम भक्त हो गए, और भरत जी जैसे ही पहुंचे तो किसी ने जाके कह दिया कि चतुरंगनी सेना लेकर भरत आ रहे हैं। किससे कहा? श्रृंगबेरपुर के राजा से, निषाद, गोहराज निषाद से कहा। गोहराज निषाद से कहा कि चतुरंगनी सेना लेकर के भरत आ रहे हैं। तो निषाद राज ने कहा कि क्यों आ रहे हैं सेना लेकर? तो उस कान भरने वाले ने कहा कि इसलिए कि राम जी के पास जा रहे चित्रकूट युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। देखो भैया, ये काना फूसी वाली बात समझते जाना इस बात को, इसलिए कह रहा हूं कि किस तरह से तुम्हें संभलना है। राम का दर्शन करने के बाद, राम के चरणों में समय बिताने के बाद भी कान भरने वालों ने कान भरा तो भ्रम पैदा हो गया। समझ लो, ये रामायण की कथा है, कोई मैं अपनी तरफ से बना के कह रहा हूं क्या? बोलो, भ्रम पैदा हो गया कि नहीं? और जैसे ही भ्रम पैदा हुआ तो उसने संतुलन बिगाड़ लिया अपना, निषाद राज ने। भाषा बोलने लगा, क्या कहता है? सावधान, सब अस्त्र शस्त्र ले लो। तो वो तो राजा का आदेश है, तुरंत कोल किरात भील वनवासियों ने सब अस्त्र शस्त्र ले लिए, वो निषादों की सेना ने अस्त्र शस्त्र ले लिए। और जैसे ही अस्त्र शस्त्र ले लिए तो कहता क्या है राजा? देखो, कान भरे
वो तुरंत बौखला गया, जबकि राम जी का सखा बन गया। हृदय से राम जी ने लगा दिया। विचार करना चाहिए था कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि बूढ़ा घर में होना जरूरी है, बूढ़ा घर में होना जरूरी है। डोकरा छत्तीस क्या कहते हैं? डोकरा ये तुम्हारी भाषा थोड़ी थोड़ी आने लगी है ना, है ना? बूढ़ा घर में होना जरूरी है। जैसे ही निषाद ने कहा समर मरणा पुनि सुर सरी तीरा, और राम काज क्षण भंग शरीरा। राम काज में प्राण छोड़ना चाहिए, ये मैं मानता हूं कि तुम्हारी हृदय की भक्ति है, अंतःकरण की। बोलो है भक्ति कि नहीं? ये तुम्हारी श्रद्धा बोल रही है। लेकिन संतुलन बिगाड़ना, राम काज में संतुलन बिगाड़ना, बोलो ईमानदारी से बताओ, ये तुम्हारी क्या मानी जाएगी? श्रद्धा भक्ति मानी जाएगी? है ये तुम्हारी बहुत बड़ी अल्पज्ञता मानी जाएगी, बुद्धि की अल्पज्ञता, बस यही मान लो, है नहीं? बुद्धि का हल्कापन समझ लो अब, क्योंकि अल्पज्ञता कहें तो यही दिमाग लगाएं, अल्पज्ञता क्या होती है? क्योंकि लोग हैं, अल्पज्ञता क्या होती है? अल्पज्ञता मानी हल्कापन, बुद्धि का छोटापन, हल्कापन, है ना? राम काज क्षण भंग शरीरा, तजहु प्राण रघुनाथ होने, और दो हाथ मुद मोदक मोरे, सन्मुख लोहे भरत सन लेऊ, और जियत न सुर सरी उतरन देऊ। जब तक जिंदा है हम सब भरत को गंगा पार ही नहीं करने देंगे, और यदि भरत कहीं गंगा पार करने की कोशिश करते हैं तो अस्त्र शस्त्रों से वार कर दो। अब बोलो भगवान के चरणों में बैठा था कि नहीं बैठा था? भगवान ने हृदय से लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन इतना बड़ा भावुक बन गया कि संतुलन ही खो बैठा, और कहता है कि जब तक जिंदा हो पार नहीं होने देना, अस्त्र शस्त्र से वार कर दो। गांव गांव की यही कंडीशन बनती जा रही है। अब बोलो बनती जा रही है कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि अस्त्र शस्त्र की जितनी बड़ी महिमा नहीं है, अस्त्र शस्त्र की विशेषता नहीं है प्यारे, अस्त्र शस्त्र में वो ताकत नहीं है जो वृद्ध के सुझाव में ताकत है, बूढ़े के आशीर्वाद में ताकत है, उसके सुझाव में ताकत है, वो अस्त्र शस्त्र में ताकत नहीं है। आप कहोगे महाराज क्या कहना चाहते हो? अरे तुम सुनो तो हम जो कहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कहने के लिए ही आए हैं और तुम सबको समझाने के लिए आए हैं। बड़ी प्यारी बात है, सुनिए जरा। अस्त्र शस्त्र लेकर के सब चल दिए, दौड़ पड़े। इतने में एक बूढ़ा गांव का वो आ गया। उसने कहा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? निषाद राज ने कहा ये सेना जा रही है। किसके लिए सेना जा रही है? बोले संघर्ष करने के लिए। किससे संघर्ष हो रहा है? कहा भरत से। तो भरत से क्यों? इसलिए कि भरत सेना लेकर के जा रहे हैं, राम जी पर वार करना चाहते हैं। उस बूढ़े ने कहा ये बताओ कहा किसने? ये कहा किसने कि भरत संघर्ष करने जा रहे हैं, भरत लड़ाई करने जा रहे हैं, झगड़ा करने जा रहे हैं? ये कहा किसने? जल्दी बताओ। कहे गांव का एक कह गया। अरे गांव का कह गया है, लेकिन आपको तो विचार करना चाहिए था। क्या विचार करना चाहिए? उस बूढ़े ने कहा हमारी बात मानो तो मैं बताऊं। लेकिन राम भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव था कि सत्संग सुनने का इतना बड़ा प्रभाव था कि बूढ़े की बात सुनने को तैयार हो गया निषाद। बोलो ये प्रभाव किसका हुआ? सत्संग का प्रभाव हुआ। आज कभी किसी गांव में ये कंडीशन आएगी, आज कभी किसी गांव में ये कंडीशन आएगी तो ईमानदारी से बताओ, आज कथा कोई नौजवान सुन रहा होगा मेरी, तो शायद संघर्ष करने के पहले ये बात, ये शब्द उसके कान में पड़ जाए, या उसके हृदय में बैठा हुआ शब्द उसे प्रेरित करने लग जाए कि संघर्ष करने के पहले हमें बूढ़े की बात सुन लेना चाहिए कि आखिर बूढ़ा कह क्या रहा है।
बोलो भाई, शायद ये राम कथा का शब्द उसके कान में पड़ जाए या उसके हृदय में आ जाए, वो प्रेरित हृदय में रखा हो, प्रेरित करने लगे उसे कि सुनो 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 सुनो। आज राम जी के द्वारा दिए हुए संस्कार, भगवान के दर्शन का ये प्रभाव कि बूढ़े ने कहा कि रुको रुको, अभी हमारी बात मानो। क्या माने बात? मेरा अनुभव कह रहा है। क्या? बूढ़े की कही सगुन बिचारी, भरते हैं मिली या न हुई है रारी। भरत से मिलना चाहिए, युद्ध होगा ही नहीं। अच्छा बोलो, ये नौजवान बोल रहा है कि बूढ़ा बोल रहा है? ये बूढ़ा बोल रहा है कि नहीं कि भरत से मिलना चाहिए, निश्चित रूप से संघर्ष नहीं होगा। क्यों? बोले मेरा अनुभव कह रहा है कि राम ही भरत मनावन जाही। राम जी को मनाने के लिए भरत जा रहे हैं, संघर्ष करने नहीं जा रहे हैं, रूठे हुए राम को मनाने जा रहे हैं। अच्छा, बात जो बूढ़ा कह रहा वो सही है कि जिसने कान भरे थे वो सही है? जल्दी बोल। जो बूढ़ा कह रहा वही बात सही निकली कि नहीं निकली? आगे चल के निकल रही वही बात सही। और जिसने कान भरे वो तो गायब ही हो गया, पता ही नहीं उसका कहां चला गया। ऐसे ही मैं कहता हूं, ये कान भरने वालों से सावधान रहा करो। सावधान रहने की जरूरत है कान भरने वालों से, नहीं बहुत बड़ी गलती कर जाओगे, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुमको। इसलिए मैं कहता हूं, राम कथा का मंच आज तुम्हें आदेश दे रहा है कि कोई यदि संघर्ष के लिए कान भरता है तो इसके पहले राम कथा के संस्कारों से समझ लेना चाहिए, रामायण पढ़ के निर्णय ले लेना चाहिए। और नहीं तो मैं कहता हूं, घर में एक बार जो बूढ़ा बैठा है उसके पास जाके जरूर उससे समझ लेना चाहिए। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बूढ़े का सम्मान करना सीखो।